कबीर साहिब जी का सह शरीर सतलोक वापस जाना। कहते हैं जब धरती पर जुल्म बढ़ जाता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में धरती पर आता है। कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, इस बात की गवाही हमारे सद्ग्रंथ भी देते हैं। और कबीर साहिब इस मृतलोक में चारों युगों में आते हैं। सतयुग में वो कबीर साहिब, सतयुग में सत सुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में नाम से आते हैं और कलयुग में अपने वास्तव नाम कबीर साहिब से आते हैं। ऐसे जब इस संसार में हाहाकार मची थी तो कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले सहशरीर इस मृतलोक में आए थे। कबीर परमेश्वर हमें ज्ञान देकर सहशरीर सतलोक वापस चले गए। लेकिन क्या आपको पता है कबीर परमेश्वर का शरीर नहीं मिला था बल्कि फूल मिले थे। तो चलिए जानते हैं कबीर साहिब के सतलोक जाने के बारे में और पुनः आने के बारे में। हिंदू और मुस्लिम लोगों, धर्म के लोगों ने भी स्वीकार किया कबीर परमेश्वर का ज्ञान। लगभग 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर इस धरती पर आए थे तो उन्होंने अपना ज्ञान सभी धर्मों के लोगों को सुनाया। उस वक्त कबीर परमेश्वर के शिष्य हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग बनने लगे थे। यहाँ तक कि बजली खां पठान, बीर सिंह बघेल, दिल्ली का राजा सिकंदर लोधी आदि भी कबीर साहिब के शिष्य बन गए थे। सिकंदर लोधी के साथ भी कबीर परमेश्वर ने बहुत चमत्कार किए थे और भी उस समय जिन्होंने कबीर परमेश्वर से नाम दीक्षा ली उनके साथ भी बहुत से चमत्कार हुए थे। क्योंकि कबीर परमेश्वर के शिष्य सभी धर्मों के लोग बनने लगे थे, इसीलिए उन्हें हिंदुओं के गुरु और मुस्लिमों के पीर कहा जाता था। इस विषय में धर्मदास की वाणी भी है। हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, चोहे न पाए शरीर। कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक जाने से पहले बहुत से चमत्कार किए थे। बहुत सारे चमत्कार तो ऐसे थे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। उन्हीं में से एक चमत्कार था मगहर से कबीर परमेश्वर का सतलोक जाना। तो आइए जानते हैं कबीर परमेश्वर की मगहर लीला के बारे में। मगहर से सतलोक जाने का ऐलान करना। उस समय मगहर के बारे में उस समय के धर्म गुरुओं ने ये धारणा फैला रखी थी कि मगहर में मृत्यु हासिल करने वाला व्यक्ति नरक लोक में जाता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग को जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर उस समय के पंडितों ने आम भोली भाली जनता से पैसे वसूलने शुरू कर दिए। इसलिए कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मैं माघ शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विन संवत 1575 सन 1518 को सहशरीर सतलोक जाऊंगा। कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। बीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान ये दोनों ही परमेश्वर कबीर जी के शिष्य थे। बीर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे। इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब ने सुखी आमी नदी को पानी से भरना। जब कबीर साहिब मगहर गए तो बिजली खां ने कबीर साहिब से कहा कि महाराज स्नान करो। तब कबीर साहिब ने कहा कि वह चलते पानी में स्नान करेंगे। इस बात पर बिजली खां ने कहा यहाँ पास में ही आमी नदी है लेकिन वो सूखी हुई है। कबीर साहिब ने कहा कि वह जाकर देखेंगे। वहां जाकर कबीर साहिब हाथ से इशारा किया था कि आमी नदी पानी से भरकर चल पड़ी। हिंदू मुस्लिम युद्ध को रोकना। ये तो सभी को पता है कि कबीर साहिब हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में बहुत प्रसिद्ध थे। हिंदू धर्म के लोग कबीर साहिब का अपने धर्म के अनुसार संस्कार करना चाहते थे और मुस्लिम धर्म के लोग कबीर साहिब को अपने धर्म के अनुसार दफनाना चाहते थे। उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी कि युद्ध किसी भी वक्त हो सकता था। इसीलिए कबीर साहिब ने उनको कहा कि एक चद्दर बिछाओ और एक मैं नीचे बिछाऊंगा। फिर कबीर साहिब ने पूछा ये सेना कैसे लगा रखी है। ये बात सुनकर बजली खां पठान और बीर सिंह बघेल ने गर्दन नीची कर ली। कबीर साहिब ने कहा मैंने तुम लोगों यही शिक्षा दी है कि एक दूसरे के साथ लड़ो। अगर कबीर साहिब उस समय कबीर साहिब अपनी कृपा न करते तो घोर युद्ध हो जाता। कबीर साहिब का शरीर नहीं मिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कबीर साहिब का शरीर नहीं मिला था, अगर कुछ मिला तो वो थे सुगंधित फूल। जब कबीर साहिब ने देखा कि दोनों धर्मों हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने को तैयार हैं तो उन्होंने कहा मेरा शरीर नहीं मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी मिलेगा आधा आधा बांट लेना। कबीर साहिब उसके बाद माघ महीना शुक्ल पक्ष तिथि एकादश हुई सन 1575 सन 1518 को चद्दर लेकर लेट गए
कुछ समय बाद सबने देखा कबीर साहिब ऊपर सशरीर जा रहे थे और बोल रहे थे कि देखो बच्चों में जा रहा हूँ। फिर कबीर साहिब ने कहा कि चद्दर उठाकर देखो कोई शव नहीं है। जब चद्दर उठाकर देखा तो सुगंधित फूल थे। परमेश्वर फिर आएंगे। कबीर साहिब जब धर्मदास को मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वो 5505 जब कलयुग बीत जाएगा तो फिर आएंगे। उस समय परमात्मा कबीर साहिब ने ये वायदा किया था कि जब वह फिर आएंगे तो अपने बच्चों को सतलोक लेकर जाएंगे। परमेश्वर कबीर साहिब अपने वायदे के अनुसार संत रामपाल जी महाराज के रूप में आ चुके हैं। उनके बताए रास्ते पर चलकर मोक्ष करवाना चाहिए।